क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से गणेश जी को घर लाते हैं, उनके लिए मोदक और लड्डू बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद हम उन्हीं गणपति बप्पा को जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? क्यों हर साल करोड़ों लोग आंसुओं के साथ बप्पा को विदा करते हैं और फिर अगले साल उन्हें वापस बुलाने की आस लगाए रहते हैं? यही रहस्य आज हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी अपने भक्तों के घर आते हैं और उनके दुख दूर करते हैं, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन गणेश जी हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं रुकते। परंपरा कहती है कि जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे वापस कैलाश पर्वत अपनी माता पार्वती और पिता शिव के पास लौट जाते हैं। यही कारण है कि विसर्जन को विदाई का उत्सव भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा यह भी बताती है कि गणेश जी पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए आते हैं ताकि भक्तों के बीच उत्साह और आस्था बनी रहे और लोग हर साल नए जोश के साथ उनका स्वागत करें। अगर वे हमेशा के लिए रह जाएं, तो लोगों में वह लगाव और उमंग नहीं रहेगी। इसलिए उनका आना और जाना जीवन के चक्र की तरह है। गणेश विसर्जन की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन इसे एक सामाजिक और राष्ट्रीय रूप देने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उस समय बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने की पाबंदी थी, लेकिन तिलक ने गणेशोत्सव को ऐसा त्योहार बनाया जिसमें हर जाति, हर वर्ग और हर समाज के लोग शामिल हो सके। उन्होंने गणेश जी की पूजा को घर से निकालकर सार्वजनिक पंडालों तक पहुंचाया। इससे समाज में एकता की भावना आई और आजादी की लड़ाई को ताकत मिली। तिलक के समय से ही विसर्जन का जुलूस बड़े स्तर पर निकलने लगा। ढोल ताशे की धुन पर नाचते गाते लोग गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए मूर्ति को नदियां समुद्र तक ले जाते। यह परंपरा आज भी उतने ही जोश के साथ निभाई जाती है। हिंदू धर्म में गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख है। गणेश जी को मिट्टी की मूर्ति में स्थापित करना और फिर उसे पानी में मिलाना हमें यह बताता है कि इस संसार की हर चीज नश्वर है। हर जीव, हर वस्तु अंत में उसी मिट्टी में विलीन हो जाती है जिससे उसका निर्माण हुआ था। विसर्जन हमें जीवन का असली सत्य याद दिलाता है कि जन्म और मृत्यु एक चक्र है। जिस तरह गणेश जी आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही इंसान भी इस दुनिया में आता है, अपना कर्म करता है और फिर वापस पंच तत्व में मिल जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह पूरा संसार 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। मूर्ति को मिट्टी से बनाना और फिर जल में विसर्जित करना इस पंच तत्व की ओर इशारा करता है। यह बताता है कि इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अंत में उसे इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाना है। गणेश विसर्जन इस दर्शन को सरल रूप में समझाता है। बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आसक्ति और अहंकार को छोड़ना चाहिए और जीवन के असली सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गणेश विसर्जन का मकसद प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में मूर्तियां केवल मिट्टी की बनती थी, उनमें प्राकृतिक रंग और फूल पत्तों का इस्तेमाल होता था। जब उन्हें जल में विसर्जित किया जाता था तो वह पानी में मिलकर दोबारा धरती का हिस्सा बन जाती। इस तरह पर्यावरण का संतुलन बना रहता। लेकिन आधुनिक समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल वाले रंगों से बनी मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसलिए आजकल फिर से इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि असली परंपरा भी कायम रहे और प्रकृति को भी नुकसान ना हो। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का गणेश विसर्जन दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा होकर बप्पा को विदा करते हैं। पुणे, नागपुर और शिरडी जैसे शहरों में भी विसर्जन का उत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में लोग गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक यह परंपरा फैल चुकी है। विदेशों की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक भारतीय समुदाय बड़े स्तर पर गणेशोत्सव और विसर्जन मनाता है। यहाँ भी नदियों का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन किया जाता है ताकि भारतीय संस्कृति जीवित रहे। विसर्जन कब करना है, इसके लिए ज्योतिष में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई 1 दिन मूर्ति रखता है तो कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन या फिर 11 दिन तक। अनंत चतुर्दशी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन बप्पा को विदा करने से अगले साल वे और ज्यादा कृपा करके वापस आते हैं। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव भी है। यह लोगों को जोड़ता है,
एक ही पंडाल में अलग अलग जाति और वर्ग के लोग एक साथ खड़े होकर पूजा करते हैं। विसर्जन का जुलूस लोगों के बीच भाईचारे और उत्साह को और मजबूत करता है। जब मूर्ति को जल में उतारा जाता है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही हर कोई अगले साल बप्पा को फिर से बुलाने का वादा करता है। यह भाव इंसान को उम्मीद और सकारात्मकता से भर देता है। गणेश विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें त्याग, विनम्रता और नश्वरता का पाठ पढ़ाता है। बप्पा हर साल आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और फिर हमें विदा करना पड़ता है ताकि हम अगले साल उन्हें और ज्यादा प्यार और श्रद्धा के साथ बुला सकें। यही जीवन का चक्र है, यही आस्था की ताकत है। तो यही है गणेश विसर्जन की एक कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया।